दोस्तों एचसीएस और स्टेट पीसीएस की तैयारी हम यूपीएससी अखाड़ा पे स्टार्ट कर रहे हैं और टीम यूपीएससी अखाड़ा की कोशिश रहेगी कि हम आपकी कंप्लीट तैयारी करवा दें। और बात करें अगर कोर्स करवाने की अप्रोच की, तो हम आपको इम्पोर्टेंट और रेलिवेंट कंटेंट प्रोवाइड करेंगे और चीज़ों को याद करने और समझने पे हमारा फोकस रहेगा, ताकि आप एग्ज़ाम में कंफ्यूज ना हो और आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। I had 8 hours to chop down a tree. I had spent 6 sharpening my axe. अब्राहम लिंकन। दोस्तों ये कोट प्लानिंग की इंपॉर्टेंस शो करता है। कोई भी अगर आपको आपका जो प्लान है उसको एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, या कोई गोल अचीव करना है, तो उसके अंदर आपकी प्लानिंग की इंपॉर्टेंस ये कोट शो कर रही है। इसमें अब्राहम लिंकन का मानना है कि अगर उनके पास कोई टास्क कंप्लीट करने के लिए 8 आवर्स है, तो वो 6 आवर्स तो प्लानिंग में लगाएंगे और 2 आवर्स जो बच गए उसमें उस प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। ये सक्सेसफुल होने का मंत्र है। तो दोस्तों सेम अगर हम सिमिलरली हम एग्ज़ाम्स की बात करें, तो चाहे स्टेट पीसीएस हो चाहे यूपीएससी एग्ज़ाम हो, उसके अंदर हमें पहले आइडेंटिफाई करना है कि एग्ज़ाम की डिमांड क्या है और उसके अकॉर्डिंग ही हम अपना प्लान डेवलप करेंगे और फिर उसको एग्जीक्यूट करेंगे, रादर देन हम सीधा एग्जीक्यूशन पे आ जाएं और कुछ भी पढ़े जा रहे हैं और एग्ज़ाम में उसमें कुछ आ नहीं रहा है। तो हमें ये स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं करनी है। हमें हमारा प्लान बिल्कुल स्ट्रिक्ट होना चाहिए और बिल्कुल टू द पॉइंट होना चाहिए। और प्लानिंग के लिए दोस्तों सबसे जो ज़रूरी है, मेरा ये मानना है कि उसके लिए आपको सिलेबस का पता होना चाहिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस होना चाहिए। तो इन्हीं बात को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में मैं आपको एचसीएस का सिलेबस बताऊंगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्या क्या रेलिवेंट एरियाज़ हैं जिन्हें हमें कवर करना है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें सिलेबस की, तो उसमें जो एचसीएस हमारा प्रीलिम्स है, जनरल स्टडीज़ का जो सिलेबस है, उसमें सबसे पहले है जनरल साइंस, ठीक है, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, देन इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन कल्चर, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, जनरल मेंटल एबिलिटीज़ के अंदर रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटीज़, डिसीजन मेकिंग, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन इस टाइप से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। हरियाणा की बात करें तो इकोनॉमी एंड पीपल, सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल इंस्टीट्यूशन एंड लैंग्वेज ऑफ हरियाणा। बेसिकली हरियाणा की जीके और जो करंट अफेयर है हरियाणा से रिलेटेड और जो स्कीम्स है हरियाणा गवर्नमेंट की, इन सब पे आपको फोकस करना है। तो ये तो आपका हो गया सिलेबस, ठीक है। ये तो अब देखने में तो काफ़ी ब्रीफ लगता है सिलेबस, ठीक है, लेकिन हम इसके जो मेन एरियाज़ हैं वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के कि हमें किन एरियाज़ पे फोकस करना है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करते ही मैंने आपके लिए कुछ मेन एरियाज़ निकाले हैं जिनमें आपको फोकस करना है इस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। और जो ये प्रायोरिटी एरियाज़ हैं या इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये मैंने आपको बताया ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के एनालाइज किया है। उसके बाद एक रूल होता है 60-40% रूल। इसमें क्या होता है कि आप देखिए मोस्टली जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं ना, उनके अंदर कुछ एरियाज होते हैं, जैसे कि मान लो 40% एरियाज है, ठीक है, वो पहले आप उनको आइडेंटिफाई कर लो, क्योंकि चांसेस है कि उनमें से आपके 60 से 70% क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। तो मैंने उस आपके वो पहले मेन एरिया आइडेंटिफाई किए ताकि आपकी कम मेहनत लगे और आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके अटैम्प्ट हो। उसके बाद है एक्सेप्शंस आर टू बी ट्रीटेड एज एक्सेप्शंस, नॉट द प्रायोरिटी इन द प्रिपरेशन। कई बार क्या होता है, हम पेपर देखते हैं प्रीवियस ईयर, एक दो क्वेश्चन बहुत टफ मिलते हैं, या तो कोई जनरल साइंस से मिल जाएगा या मेडिवल हिस्ट्री से, कल्चर से, या ज्योग्राफी है बहुत टफ क्वेश्चन। तो हम क्या करते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन के पीछे बढ़ जाते हैं और महीना 2 महीने ऐसी पढ़ाई करते रहते हैं कि जो उन टफ क्वेश्चन को डील करती है, जबकि वो क्वेश्चन एक या दो ही आने हैं, ठीक है। तो इसीलिए मेरा मानना है कि हमें उन क्वेश्चंस को एक्सेप्शन की तरह ट्रीट करना चाहिए, ना कि अपनी मेन प्रिपरेशन का पार्ट बनाना चाहिए। पहले हमें क्या करना चाहिए, फर्स्ट वी हैव टू फोकस ऑन द लो हैंगिंग फ्रूट्स। तो जो क्वेश्चन जो इजीली 100 में से लगभग 60 क्वेश्चन आपके ऐसे आएंगे जो ईजी होंगे, तो पहले हमें उन एरियाज पे फोकस करना चाहिए जो बार बार आते हैं, ठीक है, जो मेन है, इंपॉर्टेंट है और जो ईजिली हम कवर कर सकते हैं। उसके बाद हम फिर अपना मीडियम लेवल की तरफ जाएंगे और फिर हाई लेवल की तरफ जो काफ़ी डिफिकल्ट है। तो ये अप्रोच फॉलो करके ही मैंने आपके लिए प्लानिंग डिज़ाइन की है। तो दोस्तों जो मैं प्लानिंग की बात बता रहा था वो यही पार्ट है कि हमें डिज़ाइन करने अपनी स्टडीज़ को कि हमारा शॉर्ट सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। उसके बाद है, सबसे पहले अगर बात करें हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स, तो उसके अंदर सबसे पहले बताऊंगा आपको ज्योग्राफी, मैपिंग और एनवायरनमेंट, कि इसके अंदर आपको स्टेट पीसीएस जो एग्ज़ाम है या एचसीएस है उसमें आपको कौन से एरिया से फोकस करना है। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है इंपॉर्टेंट फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। इसके अंदर डेजर्ट्स, माउंटेन्स, हिल्स, रिवर्स, कोस्ट, स्टेट्स, ठीक है। फिर जो ये लार्जेस्ट, हाईएस्ट, स्मॉलेस्ट
ड्राइएस्ट, वेटेस्ट प्लेसेस एंड एरियाज़, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कौन सी प्लेस लार्जेस्ट है, ठीक है, ये माउंटेन पीक लार्जेस्ट रिवर, इस टाइप से जो होते हैं क्वेश्चन आपके। ये दोनों क्वेश्चन आपके जो दोनों टॉपिक्स है फर्स्ट एंड सेकंड, ये आपके मैपिंग के थ्रू भी इजीली कवर हो जाएंगे। उसके बाद आपको लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रॉप्स, ठीक है, फ्रूट्स, इन सब का ट्रेंड टाइप जो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है ना, उन क्वेश्चन पे फोकस करना है, उन स्टेटमेंट्स पे। फिर टर्म्स जो होती है ज्योग्राफी के अंदर, जैसे ब्लू रेवोल्यूशन, इस टाइप से। देन सोलर सिस्टम, इंडिया की बात करें तो सॉइल्स, ठीक है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ कल्टिवेशंस, वेजिटेशन, मिनरल रिसोर्सेज। एनर्जी की बात करें तो एनर्जी प्रोजेक्ट्स में आपको रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, कहाँ पे आपके एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं, उन दोनों पे फोकस करना है। थर्मल से रिलेटेड, हाइड्रो, टाइडल, जियोथर्मल, न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स, तो इन सबको देखना है आपको। ये भी आपका पोर्शन जो है मैप से कवर हो जाएगा। उसके बाद आपको ओशन करंट्स पे फोकस करना है। देन सोर्बिक्विट्स या निकनेम जो बोलते हैं, जैसे पूछते हैं सिटी ऑफ ताज कौन सी है, ठीक है, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसको कहते हैं, इस टाइप से जो क्वेश्चन आते हैं। देन फैक्ट्स अबाउट अवर प्लैनेट द अर्थ, ठीक है, अर्थ का सरकमफ्रेंस, ठीक है, उसका पूरा जैसे जो भी इसके रिलेटेड फैक्ट्स हैं, ठीक है। देन लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स के बारे में। एग्रीकल्चर में आपको क्रॉपिंग पैटर्न्स और डिफरेंट टर्म्स जो रिलेटेड एग्रीकल्चर से वो। फिर उसके बाद आपको लैंडफॉर्म डेवलपमेंट, डिफरेंट लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ना है, रॉक सिस्टम के बारे में पढ़ना है, और इंटीरियर ऑफ अर्थ। उसके बाद एक्लिप्सिस, सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स, ठीक है, जैसे मून के बारे में आता है, ब्लू मून आता है, ठीक है दा। तो उसके बाद विंड सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए आपको, एल्बिडो। देन अगर ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करें तो ट्राइब्स ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। फिर एनवायरनमेंट रिलेटेड जो सेक्शन है उसके अंदर नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व्स, न्यूट्रिएंट साइकिल, इकोसिस्टम, ठीक है। देन ग्रीन हाउस गैसेज, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरनमेंट रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस, एक्ट्स एंड लॉज। तो ये आपको मैं मेन एरिया बता रहा हूँ। देखो वैसे तो पढ़ने को कुछ भी पढ़ सकते हैं आप, काफ़ी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो लिमिटेड टाइम है उसके अंदर में जो प्रायोरिटी एरियाज जो कवर कर रहे हैं ना वो ये है। तो पहले आप इनको जरूर कवर करें, ठीक है, उसके बाद आप जो भी पढ़ना चाहें पढ़ें। ऐसे हम देखेंगे हिस्ट्री में तो एंशियंट और मिडिवल में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं जो आप पढ़ते हो, ठीक है। तो वो टर्म्स आपको नोट डाउन करनी है और उन्हें याद रखना है कि कोई पर्टिकुलर टर्म है उसका मतलब क्या है। उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन आपको देखना है, डिफरेंट किंग्स, रूलर्स और उनकी डायनेस्टीज के बारे में, ठीक है। सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कोई जो भी सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप हुआ है पर्टिकुलर किंग या रूलर के टाइम पे, उस सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की स्टडी करनी है आपको। डेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट जाती है आपकी हिस्ट्री में, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट बुक्स और ऑथर्स, दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ना है, ठीक है, और इंपॉर्टेंट ट्रीटीज जो साइन हुई हैं उनके बारे में। अगर बात करें मॉडर्न हिस्ट्री की तो आपको लॉर्ड्स और वाइसरॉयज़ के बारे में, मेजर इवेंट्स जो भी हैं, ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो गया आपका, सिविल डिसोबीडियंस, ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो मेजर इवेंट्स को पढ़ना है कि कौन कौन सी हैं, क्या है, व्हाट, विच, व्हाट, डेट्स उनसे रिलेटेड, उनके रिलेटेड लीडर्स, ये सब। देन इंडियन नेशनल मूवमेंट और फ्रीडम स्ट्रगल, उसमें कौन कौन सी इवेंट्स हुई आपकी, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ कौन कौन सी एसोसिएटेड थी, उनसे रिलेटेड डेट्स, ठीक है। अदर इवेंट्स बिफोर एंड आफ्टर अ मेजर इवेंट, तो एक क्रोनोलॉजी की तरह आप याद कर लो कि भाई पहले ये इवेंट हुई थी, उससे पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। तो कई बार पूछ लेते हैं इस इवेंट से पहले क्या हुआ था, बाद में क्या हुआ था। तो एक हिस्ट्री का जो मॉडर्न, इवन तीनों ही एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, आपको एक क्रोनोलॉजी की तरह याद करना है। देखो ये बात याद रखो, जो हिस्ट्री है वो क्या है आपकी टेम्पोरल ये सब्जेक्ट है, तो आपको टाइमलाइन देखनी है। और ज्योग्राफी वो क्या है आपकी स्पेशियल साइंस है, तो उसमें आपको लोकेशन और स्पेस का ध्यान रखना है। तो सब्जेक्ट की नर्व्स पकड़नी है हमें कि हमें किस पे फोकस करना है। उसके बाद है फैक्ट्स एंड वन लाइनर्स लाइक हु डिड इट, हु सेड इट, तो इस टाइप से पूछ लेता है कि हिस्ट्री में ये किसने कहा, ये किसने ऐसे किया, ठीक है। तो ऐसे फैक्ट्स और वन लाइनर पे फोकस करना है आपको। कल्चर में अगर देखें तो हमें मेजर एरियाज हमारे आर्किटेक्चर, ठीक है, आर्ट के अंदर म्यूजिक, डांस, देन रिलीजन में जैनिज्म, बुद्धिज्म, स्कॉलर्स एंड ट्रैवलर्स। देखो है तो बहुत कुछ वैसे पढ़ने को, लेकिन मैं आपको केवल मेजर एरियाज बता रहा हूँ पहले, कि पहले आप इनको जरूर कवर करें, उसके बाद आप धीरे धीरे और बढ़ते रहें। देखो जनरल साइंस लिखा, जनरल साइंस है, लेकिन आप इसको हल्के मत लेना, काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं इससे, ठीक है। तो इसमें आपको एग्जैक्ट फिगर्स और फैक्ट्स याद करने हैं जनरल साइंस से रिलेटेड, ठीक है। सैटेलाइट सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए आपको, करंट हैपनिंग्स जो भी हो रही है साइंस में। बायोलॉजी की बात करें तो डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करनी है, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए, सेल्स की और से रिलेटेड जो भी टर्म्स है आपके उसको अच्छे से पता पढ़ना आप, सेल्स, ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट्स, ठीक है। उसके बाद डिजीजेज, देन साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, डिफरेंट साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स उसके बारे में पता होना चाहिए। फिजिक्स में अगर बात करें तो रेडियो एक्टिविटी पढ़ना है और डिफरेंट साइंटिफिक लॉज जो है इसके अंदर वो।
केमिस्ट्री में जो ऐसे एलिमेंट्स हो गए, ठीक है, या ऐसे केमिकल्स हो गए, या जो ऐसे प्रोडक्ट्स हम जो डेली यूज़ करते हैं उनमें जो डिफरेंट केमिकल्स यूज़ होते हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। केमिकल यूजफुल एंड एप्लीकेशन इन एवरी डे लाइफ, और कुछ केमिस्ट्री में जो टर्म्स होती है उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन बाय साइंटिस्ट, तो जनरल साइंस में आपको ये पढ़ना है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो मेजर टेक्नोलॉजी जो आपको कवर करनी है डिफेंस टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी एंड करंट अफेयर्स, जो भी इनसे रिलेटेड है ये सब आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ना है। देन इकोनॉमी में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स इकोनॉमी से रिलेटेड और टर्मिनोलॉजीज उन पे फोकस करना है, ठीक है। और चैप्टर्स की बात करें तो पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट चैप्टर पढ़ना है, बैंकिंग, ठीक है, डिफरेंट इकोनॉमिक से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन जो है WTO, ठीक है, IMF, वर्ल्ड बैंक, इन सब के कौन कौन हेड है, इनके हेडक्वार्टर्स, इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेट्स, इवेंट्स, कोई इन्होंने लैंडमार्क डिसीजन लिया है तो वो, ठीक है। फिर आपको 5 ईयर प्लान्स पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट थ्योरीज एंड देयर डेवलपर्स, इकोनॉमिक्स में कुछ थ्योरीज होती है मेजर मेजर जो है उनको पढ़ लो, और उनके डेवलपर्स के नाम याद रखने हैं आपको, ठीक है। थ्योरीज का बस असेंस देखना है। उसके बाद है फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, और फिर बजट के बारे में पढ़ना है आपको, ठीक है। नेशनल बजट, और हरियाणा में हरियाणा का बजट भी पढ़ना है, और जो अगर आप जो भी स्टेट का एग्जाम दे रहे हो तो उसका बजट भी, तो बजट आपको नेशनल और स्टेट लेवल दोनों का करना है। फिर बात करते हैं पॉलिटी की, तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, शेड्यूल्स और पार्ट्स, ये आपको पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद जुडिशरी वाला चैप्टर आपको मेजर पढ़ना है अच्छे से। लिस्ट होती है जो भी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट, तो लिस्ट देख लेना कौन कौन से आइटम आते हैं उनके अंदर। देन पार्लियामेंट एंड पार्लियामेंट्री कमिटीज़, कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज़, जो प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज थे हमारे एक्ट्स, जिसको हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के नाम से जो चैप्टर है, जैसे, ठीक है, चार्टर एक्ट्स जो थे, रेगुलेटिंग एक्ट्स, वो सब देखने हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, 1919, ये सब जो है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो मेजर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए आपको। लोकल बॉडीज़ जैसे कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, अर्बन लोकल बॉडीज़, उसके बाद फंडामेंटल राइट्स, DPSP, फंडामेंटल ड्यूटीज़। हालांकि ये काफ़ी छोटी लिस्ट है पॉलिटी के हिसाब से तो, लेकिन पहले आप इनको जरूर अच्छे से पढ़िए, तो आपके काफ़ी क्वेश्चन तो इसमें सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद हम बाकी टॉपिक्स भी कवर करेंगे। उसके बाद हरियाणा में आपको क्या ध्यान रखना है, जो हरियाणा का क्रॉपिंग सिस्टम है, क्रॉपिंग पैटर्न है, उसके बारे में, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो पार्ट है वो। फिर मॉन्यूमेंट्स, आर्किटेक्चर, मार्वल्स इन हरियाणा, ठीक है। डेटा आपको याद रखना, पॉपुलेशन से रिलेटेड, इकोनॉमिक से रिलेटेड डेटा जो है, क्रॉप्स, इंफ्रास्ट्रक्चर। देन पॉलिटिकल मैप की अच्छे से स्टडी करो आप, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स, डिविजन्स, तहसील्स, ब्लॉक्स, विलेजेस, इनके बारे में कितने हैं, ठीक है। उसके बाद लाइफ स्टॉक और फॉरेस्ट पे फोकस रखना है। और हरियाणा से रिलेटेड जो भी स्कीम्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, एक्ट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपको पढ़ना है। देन करंट अफेयर्स एंड जीके टाइप क्वेश्चन, ये भी काफ़ी आते हैं कि वन लाइनर जीके टाइप क्वेश्चन हो गए जो करंट अफेयर से रिलेटेड हो गए। तो इसमें आपको गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, उनकी जो स्कीम्स हैं, उनके क्या प्रोविजंस हैं, क्या उनसे रिलेटेड कोई डेटा है तो वो पढ़ना है। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ना है। डेज, इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स जो होते हैं वो देखने हैं। कल्चरल साइट्स, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इंडिया और वर्ल्ड में जो जो है उनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। पर्सन एंड प्लेसेस इन न्यूज़, ठीक है, कोई पर्सन और प्लेसेस इन न्यूज़ है उसके बारे में। रिसेंट जो प्राइजेज डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, किसी को पर्सनैलिटी को जो प्राइज़ मिला है, या डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्राइजेज, उनके बारे में पता होना चाहिए। फिर डिफरेंट कमिटीज़ के बारे में स्टडी करनी है आपको। और लास्ट में एग्रीमेंट्स एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल, तो जो एग्रीमेंट्स हुए हैं रिसेंटली उनके बारे में पढ़ना है। अब मैं अगर आपको बताऊं कि पैटर्न क्या था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, तो वो ये है कि सब्जेक्ट वाइज अगर आप देखो तो 2019 में ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट से 17 क्वेश्चन आए, ठीक है, और 14 में 24 आए थे, ठीक है। हिस्ट्री कल्चर में बात करें तो एंशियंट मिडिवल और मॉडर्न तीनों में, हिस्ट्री और कल्चर में 2019 में आए थे 25 क्वेश्चन और 2014 में 16। जनरल साइंस में और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड 20 एंड 19, तो 20 क्वेश्चन आए थे 2019 में, 19 क्वेश्चन आए थे 2014 में। तो मेजर एरियाज देखो आप, ये ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट आपका मेजर एरिया है, हिस्ट्री एंड कल्चर, ठीक है, जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये आपके मेजर एरिया है। उसके बाद करंट अफेयर एंड जीके टाइप से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 2019 में लगभग 14 क्वेश्चन थे और 2014 में 16 क्वेश्चन थे। फिर हरियाणा स्पेसिफिक जो क्वेश्चन आए हैं वो लगभग 2019 में थे 10 और 2014 में थे 7। पॉलिटी में आपके 9 और 10 रिस्पेक्टिवली, और इकोनॉमी में 5 एंड 8। तो ये एरियाज़ हैं, ठीक है, जो आपके शो करते हैं कि किस पार्ट से आपके कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। हालांकि फिक्स कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हमें एक ट्रेंड एनालाइज करना होता है, ठीक है। तो इसी जो ट्रेंड है इसी को एनालाइज करके, ठीक है, और जो बाकी डिफरेंट एस्पेक्ट मेरे को लगे तो उसी के लिए तरीके से मैंने आपका कोर्स डिज़ाइन किया है। तो इसमें सबसे पहले अगर बात करें कल्चर और इकोनॉमिक्स की, तो ये तो हम ऑलरेडी आपको अपने चैनल पे करवा चुके हैं।
आप यूपीएससी अखाड़ा चैनल पे जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसके अंदर कल्चर की और इकोनॉमिक्स की अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो फटाफट आप शॉर्ट में वो वहाँ पे कवर कर सकते हैं पूरा, ठीक है। कल्चर और इकोनॉमिक्स हो जाए, वहाँ से हो जाएगा आपका। उसके बाद बात करें ज्योग्राफी, मैपिंग, एनवायरनमेंट एंड हिस्ट्री। इसी के अब हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो ज्योग्राफी, मैपिंग, एनवायरनमेंट और हिस्ट्री के लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, तो फिर आपका ये कवर हो जाएगा ज्योग्राफी, मैपिंग, एनवायरनमेंट एंड हिस्ट्री। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फिर जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, देन हम हरियाणा स्पेसिफिक पोर्शन डील करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको कवर करवाएंगे करंट अफेयर्स और जीके टाइप जो वन लाइनर आते हैं जीके के वो, और जो भी करंट में हुआ है तब तक थोड़ा करंट और डेवलप हो, ठीक है, आ जाएगा आपका अप्रैल तक। तो उसके बाद आपको फिर हम करंट अफेयर और जीके टाइप के वन लाइनर्स करवा देंगे कवर। ये आपका फिर आगे तक चलता रहेगा करंट अफेयर, क्योंकि तो करंट अफेयर अपडेट होता रहता है, ठीक है। उसके बाद अप्रैल में आपकी हम टेस्ट सीरीज करवाएंगे। अब टेस्ट सीरीज का फ़ायदा क्या होगा, जो आपने पढ़ा है 1-2 महीने में भी, ठीक है, उसकी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, रिवीजन हो जाएगा आपका, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन हम ऐसे डालेंगे जो हमने टॉपिक्स में कवर नहीं किए या आपने कवर नहीं किए, वो आपके क्वेश्चंस आपके टेस्ट सीरीज के थ्रू वो टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपकी नॉलेज ही बढ़ाएगी टेस्ट सीरीज। उसके बाद पॉलिटी की अगर मैं बात करूँ तो आप उसके लिए एम लक्ष्मीकांत रेफर कीजिए, ठीक है। और बाकी कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स जो है ना, ठीक है, जो सिलेक्टेड चैप्टर्स है उनकी समरी या उनको याद करने के ट्रिक्स वो मैं आपको, ठीक है, यूपीएससी अखाड़ा चैनल पे अपलोड कर दूंगा, तो आप वो वहाँ से कवर कर लेना। तो दोस्तों लास्ट में आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी 2 तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, या वो 2 तरीके के अप्रोच फॉलो करते हैं। एक होता है लिमिटेड सोर्स एंड मल्टीपल रिवीजन, जिसके अंदर क्या होता है, आपने आइडेंटिफाई कर लिया, प्लानिंग कर ली कि हाँ भाई ये एरियाज है, मुझे इन पे फोकस करना है और उनको मैं इन बुक से पढ़ूंगा, ठीक है। लिमिटेड एक बुक, एक मान लो एक जो एरिया है उसको लगभग आप 1 या मैक्सिमम 2, मैं तो कहूँगा 1 बुक से पढ़ो आप, ठीक है। और पर जो भी पढ़ रहे हो उसको बार बार रिवाइज करो। और दूसरी अप्रोच है मल्टीपल सोर्स एंड लिमिटेड रिवीजन। हर बार मार्केट गए, नई बुक ले आए उस टॉपिक पे और पढ़ लिया और रिवाइज नहीं किया। तो मेरे हिसाब से आपको जो एग्जामिनेशन है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है, उसके अंदर सक्सेस के अचीव करने के लिए पहली वाली अप्रोच फॉलो करनी चाहिए, जिसके अंदर आप लिमिटेड सोर्स रखोगे और मल्टीपल टाइम उसका रिवीजन करोगे। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।